हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एडीआर में। और आज हम करने वाले हैं जीएस का प्रैक्टिस सेट। अगर हाँ दोस्तों, आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्प होने वाली है। लेकिन स्पेशली अगर आप यूपी के किसी भी एग्ज़ाम की, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी एसआई, यूपी पैट या यूपी बीडीओ लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए विशेष, आप इसको एक बार ज़रूर देखें। चलते हैं प्रैक्टिस सेट की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, खाद्य तेल में निम्नलिखित में से किससे निकाला जाता है? ऑप्शन ए रतनजोत, ऑप्शन बी भांग, ऑप्शन सी कपास या ऑप्शन डी राई। चलिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, राज्य के राज्यपाल विधान परिषद में कुछ ऐसे सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं जिन्हें कुछ विशेष क्षेत्र में विशेष ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव प्राप्त है, जैसे ए विज्ञान, बी साहित्य, सी कला, डी सहकारी आंदोलन। तो आपके लिए ऑप्शन है ऑप्शन ए सी और डी, ऑप्शन बी ए बी सी, ऑप्शन सी बी सी और डी, ऑप्शन डी ए बी सी और डी, चारों। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए बी सी डी, चारों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार राज्यपाल विधान परिषद में ऐसे सदस्य मनोनीत करते हैं जो साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन एवं समाज सेवा जैसे विशेष क्षेत्रों में विशेष ज्ञान एवं व्यवहारिक अनुभव प्राप्त होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा प्रारूपित किया गया था और 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत इसे कार्यान्वित किया गया। संविधान सभा के सदस्यों का चयन प्रादेशिक असेंबलियों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा किया गया था। उस समय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 389, ऑप्शन बी 292, ऑप्शन सी 375 या ऑप्शन डी 296। बताइए दोस्तों, कितनी थी संख्या उस समय? तो उस समय संख्या थी 389। और इसमें थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ऊपर 16 मई है, 16 मई 1946। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, संसद के किसी भी अधिनियम को कानून की मान्यता नहीं दी जा सकती है यदि वह संविधान की मौलिक संरचना का उल्लंघन करता है। किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह बात कही थी? ऑप्शन ए कॉमन कॉज बनाम भारत संघ, ऑप्शन बी आरबीआई बनाम जयंतीलाल मिस्त्री, ऑप्शन सी मेनका गांधी बनाम भारत संघ, ऑप्शन डी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। बताइए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। 1973 का मामला था। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट केस है, केशवानंद भारती बनाम भारत संघ। यह वह संविधान की मौलिक संरचना का उल्लंघन करता है, यानी बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर जो दिया गया था मामला, सुनवाई जो की थी कोर्ट ने, वो इसी के ऊपर की थी, केशवानंद भारती। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, दक्षिण भारत के मालाबार क्षेत्र में किस वर्ष मोपाला विद्रोह हुआ था? ऑप्शन ए 1923, ऑप्शन बी 1934, ऑप्शन सी 1921 या ऑप्शन डी 1920। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1921। और हाँ दोस्तों, ये विद्रोह केरल के मोपला मुसलमानों द्वारा 1921 में हिंदुओं एवं अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया था। यह विद्रोह मालाबार क्षेत्र में मोपाला किसानों का जमींदारों के विरुद्ध संघर्ष था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान के अनुसार इनमें से कौन सी भारत की राष्ट्रीय भाषा है? ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी उर्दू, ऑप्शन सी हिंदी या ऑप्शन डी भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। बताइए दोस्तों क्या है?
मुझे पता है आप में से बहुत से छात्र इसका आंसर गलत करने वाले हैं, मैंने इसलिए स्पेशली इस क्वेश्चन को रखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। भारत के संविधान में आर्टिकल 343 के तहत राजभाषा का उपबंध है। इसमें कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ की राजभाषा, न कि कोई राष्ट्रीय भाषा, राजभाषा होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन सा एक सॉफ्टवेयर रोबोट है जो स्वचालित कार्यों की एक लंबी सूची अपने आप निष्पादित करता है? ऑप्शन ए इंडेक्सन, ऑप्शन बी मैट्रिक्स, ऑप्शन सी डीप वेव या ऑप्शन डी वॉट। बताइए दोस्तों क्या है इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वॉट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में निजी सुरक्षा एजेंसियों के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सीमा क्या है? ऑप्शन ए 49%, ऑप्शन बी 100%, ऑप्शन सी 74% या ऑप्शन डी 51%। बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 74%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ऐसी ही वीडियो हर दिन मिलती रहेंगी जिससे आपका नॉलेज बेहतर होगा, आप अच्छा एग्जाम में परफॉर्मेंस कर पाएंगे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन कर। क्वेश्चन नंबर 9, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए, राष्ट्रपति शासन किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा वापस लिया जा सकता है। बी, राष्ट्रपति शासन के खंडन के लिए संसद का अनुमोदन अनिवार्य नहीं है। ऑप्शन ए केवल ए, ऑप्शन बी के ए और बी दोनों नहीं, ऑप्शन सी केवल बी या ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ए और बी दोनों। आपको पता होगा राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 में है। भारत में कितने प्रकार के आपातकाल लगाए जा सकते हैं? तो पता है 3 प्रकार के। पहला होता है राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल 352 के तहत। दूसरा यही है 356 राष्ट्रपति शासन। तीसरा है 360 आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल, जो भारत में अभी तक लागू नहीं किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, किस महाद्वीप में कोई ठंडा मौसम नहीं है? ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी अफ्रीका या ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। बताइए दोस्तों क्या है इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अफ्रीका। अफ्रीका में कोई ठंडा मौसम नहीं है क्योंकि ये विषुवत रेखीय जलवायु एवं उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्र में अवस्थित है, जहां वर्ष भर गर्म एवं उच्च तापमान पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, भारत की अग्रणी तहकीकात संबंधी पुलिस संस्था कौन सी है? ऑप्शन ए अनुसंधान और विश्लेषण स्कंद, इसे रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग कहते हैं, रॉ। ऑप्शन बी अपराध जांच विभाग सीआईडी, ऑप्शन सी केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी या ऑप्शन डी केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई। बताइए दोस्तों क्या है इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सीबीआई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए बीमा, ऑप्शन बी न्याय चिकित्सा और अन्य आजीविका, ऑप्शन सी रोजगार और बेरोजगारी, ऑप्शन डी पथकर। बताइए दोस्तों क्या है इसका आंसर? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पथकर। बीमा संघ सूची का विषय है, न्याय चिकित्सा और अन्य आजीविका समवर्ती सूची, रोजगार और बेरोजगारी समवर्ती सूची के विषय हैं। आप सभी को पता ही होगा भारतीय संविधान 7वीं अनुसूची में 3 सूची दी गई हैं, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। संघ सूची में केवल संघ जो विषय दिए होते हैं उन पर कानून बना सकता है। समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन किसी विषय समान होने पर केंद्र का बनाया हुआ कानून लागू होता है
और तीसरी होती है राज्य सूची, जिस पर राज्य कोई कानून बना सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची भारत के संविधान की किस अनुसूची में है? ऑप्शन ए चौथी, ऑप्शन बी दूसरी, ऑप्शन सी पहली, या ऑप्शन डी तीसरी। बताइए दोस्तों क्या है इसका आंसर? ये तो सभी को पता होगा। इसका आंसर है ऑप्शन सी पहली। दूसरी अनुसूची में भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, इनको प्राप्त होने वाले वेतन और पेंशन भत्ते के बारे में उल्लेख दिया गया है। और तीसरी अनुसूची में मंत्री, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उनके पद ग्रहण की शपथ का उल्लेख किया गया है तीसरी अनुसूची में। और चौथी अनुसूची के बारे में आपको पता ही होगा। तीसरी अनुसूची में राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण नहीं है, ये ध्यान रखना, आप गलती कर दें कहीं। चौथी अनुसूची आपको पता ही है, राज्य और संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से शामिल है ये चौथी अनुसूची। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और अपने आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि आपने कितने क्वेश्चन किए हैं, जिससे मेरे को थोड़ा और अच्छे क्वेश्चन सेट करने का थोड़ा लगे मेरे को कि और अच्छे क्वेश्चन सेट करने चाहिए मेरे को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। ग्रेनाइट और बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टान में पाया जाता है? ऑप्शन ए अवसादी चट्टान, ऑप्शन बी आग्नेय चट्टान, ऑप्शन सी कायांतरित चट्टान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आग्नेय चट्टान। और जहाँ मुझे आपको थोड़ी सी व्याख्या करने की ज़रूरत होगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। शाकंभरी मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? ऑप्शन ए अलीगढ़, ऑप्शन बी सहारनपुर, ऑप्शन सी प्रयागराज या ऑप्शन डी मथुरा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सहारनपुर में लगता है शाकंभरी मेला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। 2011 की जनगणना के बाद उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति कितने प्रतिशत है? ऑप्शन ए 19.7, ऑप्शन बी 11.19, ऑप्शन सी 8.6, ऑप्शन डी 20.69। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 20.69। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नहीं दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 11.19। चलते हैं, और इसका आप भी कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं कि क्या है इसका सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2X के अनुसार वारंट मामला वह होता है जो एक ऐसे अपराध से संबंधित है जिसकी सजा मृत्यु दंड, आजीवन कारावास अथवा कितने वर्षों से अधिक अवधि का कारावास हो सकता है। बताइए दोस्तों, ये पूछना है कि वारंट मामला कितने वर्ष से ऊपर की कोई सज़ा हो तो वारंट मामला कहलाता है वो। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 वर्ष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। किस योजना के बाद अनवरत योजना लागू की गई थी और ये कितनी अवधि के लिए लागू की गई थी? दोस्तों देख रहे हैं इसमें, ये अनवरत योजना भी पूछ ली और कितनी अवधि के लिए भी है। ऑप्शन ए दूसरी 1978 से 1980, तो ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, चारों में सेम ही है। ऑप्शन बी तीसरी, ऑप्शन सी पाँचवीं, या ऑप्शन डी छठवीं। तो सही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद अनवरत योजना लागू की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बताइए दोस्तों, ऑप्टिकल फाइबर जो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन बी प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन सी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन डी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। मुखौटा नृत्य और युद्ध नृत्य किस राज्य के लोक नृत्य हैं? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी मिजोरम, या ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। मुखौटा नृत्य और युद्ध नृत्य ये दोनों ही
अरुणाचल प्रदेश, इसका आंसर हो जाएगा डी, अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। उपाधियों का अंत संविधान में किस अधिकार के अंतर्गत प्रतिस्थापित है? ऑप्शन ए स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी समानता का अधिकार, ऑप्शन सी सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, ऑप्शन डी शोषण के विरुद्ध अधिकार। बताइए दोस्तों, अगर आपको पता है उपाधियों का अंत किस आर्टिकल के तहत है तो भी आप सही कर सकते हैं इसका आंसर। उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 के तहत है, और आर्टिकल 18 किस में आता है? समानता का अधिकार। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, समानता का अधिकार। कहाँ से कहाँ तक है? 14 से 18 तक समानता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, ये 19 से 22 है स्वतंत्रता का अधिकार। सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, इन्हें याद कर लें आप, और हर एग्जाम में आते हैं। इनमें से एक क्वेश्चन लिख लो, 100% आएगा ही आएगा। ये होता है 29 से 30। और शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आर्टिकल 23 से 24 के बीच में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौन संचारित रोग नहीं है? ऑप्शन ए एड्स, ऑप्शन बी यकृत खा हेपेटाइटिस बी बोलते हैं जिसे, ऑप्शन सी टाइफस, या ऑप्शन डी गोनोरिया। बताइए दोस्तों क्या है इसका आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोनोरिया। और ये तीनों जो हैं ये यौन संचालित रोग हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 23। प्रदूषण नियंत्रण के लिए देश का शीर्ष संगठन कौन सा है? ऑप्शन ए पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण, ऑप्शन बी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ऑप्शन सी पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन विभाग, ऑप्शन डी प्रदूषण नियंत्रण योजना कक्ष। बताइए दोस्तों क्या है इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, और इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 24। किसी प्रकार की तबाही के बाद वे जंगल जो दोबारा उग जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए खुला वन, ऑप्शन बी बंद वन, ऑप्शन सी द्वितीयक वन, या ऑप्शन डी प्राचीन वन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उन्हें द्वितीयक वन कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 24। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष तथा प्रत्येक सदस्य का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, विशेष ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 6 वर्ष, ऑप्शन सी 4 वर्ष, या ऑप्शन डी 3 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 3 वर्ष होता है। इसका सही कार्यकाल जो होता है वो 3 वर्ष होता है। और राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 31 जनवरी 1992 को हुई थी। इसकी जो पहली अध्यक्ष थी वो थी जानकी पटनायक। और आज कौन है इनकी अध्यक्ष? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। आप अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, मैं तो बता ही दूंगा। आज करंट में इनकी हैं रेखा शर्मा, श्रीमती रेखा शर्मा इसकी अध्यक्ष हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 26। छत्रपति शिवाजी किस मराठा घराने से संबंधित हैं? ऑप्शन ए होलकर, ऑप्शन बी सिंधिया, ऑप्शन सी गायकवाड़, या ऑप्शन डी भोसले। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भोसले घराने से थे छत्रपति शिवाजी महाराज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 27। कालाकोट थर्मल पावर स्टेशन किस भारतीय राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी बॉम्बे, ऑप्शन सी गुजरात, या ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। कालाकोट थर्मल पावर स्टेशन जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर
28। ओ सॉरी दोस्तों, 28 नहीं आया, 29 है। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में उल्लिखित नहीं है? ए काम पाने का अधिकार, बी कार्यस्थल पर उचित एवं मानवीय प्रवेश तथा मातृत्व सहायता का प्रावधान। ऑप्शन ए और बी दोनों, ऑप्शन बी केवल बी, ऑप्शन सी केवल ए, या ऑप्शन डी ए और बी दोनों नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों नहीं। क्योंकि दोस्तों इसमें पूछा है सिद्धांतों में उल्लिखित नहीं है, जबकि ये दोनों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में उल्लिखित हैं। काम पाने का अधिकार आर्टिकल 41, कार्यस्थल पर उचित एवं मानवीय प्रवेश तथा मातृत्व सहायता का प्रावधान आर्टिकल 42 के अंतर्गत आता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आर्टिकल 36 से 51 तक हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 30। अंकुरण के दौरान जल्दी पुष्पण की प्रक्रिया को प्रेरित करने के लिए बीज के द्रुत शीतन उपचार की प्रक्रिया को कौन सी प्रक्रिया कहा जाता है? ऑप्शन ए बीज प्रशीतन, ऑप्शन बी अनिषेच जनन, ऑप्शन सी प्रकाश अवधि प्रभाव, ऑप्शन डी स्टेम कोशिका। तो बताइए दोस्तों क्या है इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बीज प्रशीतन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 31। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 के ए के अंतर्गत किसका गठन किया गया था? ऑप्शन ए भारत की लोक निधि, ऑप्शन बी भारत की आकस्मिकता निधि, ऑप्शन सी भारत की समेकित निधि, ऑप्शन डी वार्षिक वित्तीय निधि। बताइए दोस्तों क्या है इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत की समेकित निधि। भारत की आकस्मिकता निधि 267 में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 32। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों आइए तो आपकी मुँह जबानी रटा हुआ क्वेश्चन होगा। ऑप्शन ए डॉक्टर हरगोविंद खुराना, ऑप्शन बी रॉबर्ट ब्रूस, ऑप्शन सी लुइस पास्चर, या ऑप्शन डी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 33। समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, या ऑप्शन डी महात्मा गांधी। इंडियन ओपिनियन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महात्मा गांधी। और इन्होंने हरिजन संघ की स्थापना की थी, और इनकी एक फेमस बुक है माई एक्सपीरियंस विद ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 34। विटीकल्चर का संबंध किससे है? ऑप्शन ए मत्स्य पालन, ऑप्शन बी रेशम पालन, ऑप्शन सी अंगूर की खेती, या ऑप्शन डी सब्जियों की खेती। तो विटीकल्चर का संबंध अंगूर की खेती से है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मत्स्य पालन को पिसीकल्चर बोलते हैं, रेशम उत्पादन को सेरीकल्चर बोलते हैं, और सब्जियों की खेती को ओलेरीकल्चर बोलते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 35। गांधी सागर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए सतलज, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी चंबल, या ऑप्शन डी कृष्णा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चंबल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 36। अजंता की गुफाएं किस काल में बनाई गई थीं? ऑप्शन ए राष्ट्रकूट काल, ऑप्शन बी गुप्त काल, ऑप्शन सी मौर्य काल, या ऑप्शन डी मुगल काल। बताइए दोस्तों क्या है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुप्त काल। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 37। नौकरेक जैव आरक्षित क्षेत्र कहाँ है? और हाँ दोस्तों, मैं इसके ऑप्शन बोलने से पहले हर दिन हर वीडियो में जो मैं आपको मोटिवेशनल कुछ लाइनें सुनाता हूँ, उसकी कड़ी आज भी। चलो मैं कुछ सुनाता हूँ आपको चंद लाइनें।
है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पाँव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। तो हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल हार न मानें, आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके द्वारा किया गया कोई भी कर्म अपना फल दिए बिना निष्फल हो जाए। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो इसके ऑप्शन है ए केरल, बी तमिलनाडु, सी मेघालय, डी सिक्किम। बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेघालय। और हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरी ये लाइन अच्छी लगे तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38। मंडल आयोग 1979 के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए बिंदुश्री प्रसाद मंडल, ऑप्शन बी बिमल मंडल, ऑप्शन सी शिल्पा मंडल, या ऑप्शन डी रवि रंजन मंडल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिंदुश्री प्रसाद मंडल, इसे बीपी मंडल भी बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39। उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 11, या ऑप्शन डी 10। दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका मैं बता देता हूँ। इसका सही आंसर है वैसे इस क्वेश्चन के हिसाब से ए 8। वैसे उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है, तब जाके 9 होता है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। अगर आपसे पूछे उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से लगती है, तब आप इसका आंसर 9 दें। लेकिन आपको सिर्फ यही पूछे कि कितने राज्यों से लगती है, तो इसका आंसर 8 लगाएं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40। निम्न में से कौन सा रोग मनुष्यों में आनुवांशिक रोग नहीं है। ऑप्शन ए वर्णांधता, जिसे कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं, ऑप्शन बी हीमोफीलिया, ऑप्शन सी डाउन सिंड्रोम, या ऑप्शन डी डिप्लोपिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डिप्लोपिया। और हाँ दोस्तों, हीमोफीलिया में ब्लड जल्दी नहीं जमता है। तो इसी के साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।